नहीं लिखना? देखिए जब तक बोलिएगा नहीं तब तक अनुभव जो अनुभूति है वो क्लियर कैसे होगा? क्लैरिटी कैसे आएगा जीवन में? हाँ? प्रेम और शांति, ओके। बाकी कोई? जो लोग धाम कभी भी आए हों, है ना? या फिर जो अभी जिन्होंने गायों को देखा हो, वो अनुभव करेंगे कि गाय जो है ना वो बहुत सारा कष्ट है, बहुत सारा परेशानी है, परंतु गाय बहुत शांत होती है। यहाँ की गाय बहुत शांत होती है। हाँ? हाँ, वो जो जैसा भौतिक जगत में जैसा हम लोग देखते हैं ना, हुँ, भौतिक जगत कहीं पे भी आप जाएँ, ऐसे देखते हैं ना कि गाय बहुत ही अ, परेशान है, दुखी है ना? और हाँ, किसी भी कष्ट में भी गाय एकदम शांत होती है। अब इतनी शांत क्यों होती है? प्रश्न ये है कि गाय इतनी शांत क्यों होती है? पूजनीय और प्यार से भरी हुई, ओके, यस। गाय इतनी शांत क्यों होती है? चलिए मैं लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ और क्यों करना है इम्पोर्टेंट बताएँगे। परंतु गाय इतनी शांत क्यों होती है? जल्दी-जल्दी चैट में लिखिए। हरे कृष्णा, यस। गाय इतनी शांत क्यों होती है? जल्दी-जल्दी बताइए। यहाँ पे धाम में गाय इतनी शांत क्यों होती है? आज कम लोग क्यों जुड़े हैं? हाँ, हाँ। अच्छा कल वीडियो चला था क्या? उसलिए कम लोग जुड़े हैं? कल वीडियो चला था ना? हाँ, ओके, ठीक है। कुछ लोगों को है ना बीमारी हो जाता है। प्रभु जी वीडियो चला है ना, तो आज हम नहीं जॉइन करेंगे। हैं? कल आप वीडियो में चलाएँ? हैं? हमारा टाइम भी वैल्यूएबल है। प्रभु जी आप वीडियो चला दीजिएगा। हुँ, ओके। चलिए जल्दी-जल्दी बताइए, गाय इतनी शांत क्यों है? धाम में गाय इतनी शांत क्यों है? हाँ? आंसर पहले ही दे दिया, क्वेश्चन बाद में पूछा। हुँ, क्योंकि कृष्णा के धाम में है इसलिए, ओके। बस यही गायों के साथ नहीं है, जिनका मैंने अभी वीडियो में चलाया था। प्रेयर जब हो रहा था ना, तो आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, ना गाय दिख रही होंगी, तो आपको गाय बहुत शांत दिख रही होंगी, है ना? वो मैंने एक्चुअली में प्लान भी नहीं किया था कि गाय को दिखाएँगे, परंतु जब सामने दिख रही हैं, तो फिर मैं कैसे मना करूँ उनको? मैं बोलूँ मैं नहीं देखूँगा, मैं नहीं दिखाऊँगा, ऐसा नहीं होता। ओके, क्योंकि उनको सभी की माँ का रोल दिया गया है कृष्णा ने। हाँ, परंतु यहाँ पे धाम में ही शांत क्यों है, बाकी जगह शांत क्यों? देखिए, आप समझिए इस बात को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सरल है। अ, कृष्णा का प्रेज़ेंस फ़ील यस, यस। यही एक्चुअली में यही रीज़न है और ये बहुत सरल भी है, समझना कोई मुश्किल नहीं है। ये समझ पाना कोई मुश्किल नहीं है कि उम, इस धाम में जो कुछ भी होता है, सब कुछ आध्यात्मिक है, एक्सेप्ट जो भौतिकवादियों ने भौतिकता फैला रखी है। तो भौतिकवादी कुछ-कुछ आए हुए हैं और भौतिकता अपनी मलिनता फैला दी हैं? अभी किन्हीं डिवोटी से बात हो रही थी, मैं बता रहा था कि हम लोग भौतिक जगत में कहीं पे भी जाते हैं तो मलिनता फैलाते हैं। तो धाम आए हैं तो मल-मूत्र फैला रहे हैं। अब बताइए मल-मूत्र धाम में ही त्याग रहे हैं ना, कहीं और त्याग रहे हैं। मलिनता कौन फैला रहा है? आप तो धाम गए थे दर्शन के लिए, हैं? तो भौतिकवादी आते हैं, तो तरह-तरह से मलिनता फैलाते हैं, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है ना? तो मलिनता फैला रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आध्यात्मिक होता है। अब चलिए वो हाँ, पता नहीं जो लोग मिस कर रहे हैं उनका कितने दुर्भाग्यशाली हैं।
अरे उनको दुर्भाग्यशाली बाद में समझिएगा, आप कितने सौभाग्यशाली हैं, जो अभी दर्शन करने वाले हैं, है ना? क्या दर्शन कराएँगे? हरे कृष्णा। अभी कुछ दर्शन करा रहे हैं और आप बताइए कि ये क्या है ना? सही आंसर देना होगा, परफेक्ट आंसर चाहिए, ये क्या है? हुँ, हरे कृष्णा, व्हाट इज़ दिस? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, परफेक्ट आंसर चाहिए। क्या है ये? जल्दी बताइए। हाँ, ऑफर्ड माला, कृष्णा का गार्लैंड, हाँ, यस, हरे कृष्णा, यस, ऑफर्ड माला, ओके, और कोई? हरे कृष्णा, दर्शन कर लिया आपने? हाँ, मैं फ़ोटो खींच करके फिर से भेजूँगा। मतलब एक भी कण जो इधर से उधर गिर जाए मुझे बड़ा कष्टदायक है, ठीक है? तो कृष्णा की कृपा, माला, ऑफर्ड गार्लैंड, मैं बताऊँ ये क्या है? आज गौर निताई ने जो सुबह से टेम्पल के जो डिवोटीज़ होते हैं ना, जो मोटी-सी माला बनाते हैं, जो विग्रह सुबह से धारण किए रहते हैं, जो विग्रह सुबह से धारण किए रहते हैं, ये वो माला है। ये वो माला है जो गौर निताई सुबह से धारण किए रहते हैं, है ना? हाँ, ये वो वाली माला है। ये वो नहीं है, देखिए टेम्पल में क्या होता है, बहुत सारी माला ऑफ़र करते हैं, ऑफ़र करने के बाद वापस दे देते हैं। ऑफ़र किया, आधा 1 घंटा में निकाल कर के दे दिया। ये वो माला है जो देखिए 2 तरीका हो सकता है, या तो सुबह-सुबह ऑफ़र है, एक्चुअली में होना यही चाहिए। मोस्ट लाइकली यही है। टेम्पल डिवोटीज़ इसको बनाते हैं, ये बाहर से आता भी नहीं है। आप देखते होंगे टेम्पल में डिवोटीज़ माताएँ होती हैं, वो गार्लैंड बनाते हैं, है ना? हाँ, तो ये वो वाला माला है जो हाँ, कृष्णा को, गौर निताई को आज सुबह से ऑफ़र हुआ है। हाँ? हुँ, तो नथिंग लाइक इट, इससे बड़ा कोई कृपा हो नहीं सकता। हाँ, तो माताजी आई हुई थी, मैंने बताया माताजी इस प्रकार से चलेगी। माताजी को एक बार देखिए एक्चुअली में सबके साथ ही होगा। माताजी को एक बार बहुत ज़ोर से धक्का पड़ रहा था और होता है टेम्पल में जब फाइनली जब अ, अ, कुछ भी हाँ, माला आपको मिलता है, तो धक्का-धक्की तो थोड़ा होगा ही, है ना? उस टाइम तो हो गई। परंतु आपको इस बात को समझना पड़ेगा अगर कोई भी आज्ञा पालन करना चाह रहा है, तो ये तो अनुभव हो गई, है ना? हाँ, ये मतलब हाईएस्ट है, इससे ऊपर क्या होगा? इससे ऊपर क्या होगा? इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। और अगर ये देख कर के अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि कृष्णा हमसे प्रेम करते हैं, तो कुछ देख कर के समझ में नहीं आएगा। आप समझिए इस बात को, माताजी आज बोल रही थी, "प्रभु जी, मेरे को तो कोई गार्डलेंड मिलता ही नहीं है।" मैं बोला, "माताजी आज यहाँ पे खड़े हो जाइएगा, ऐसे खड़े हो जाइएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा।" माताजी ने ठीक वही किया, अपने आप मिल लिया और मेरे कहने से नहीं मिला, ये मेरे कहने से नहीं हुआ। मेरे कहने से भगवान नहीं देते, मेरे कहने से भगवान नहीं चलते, मेरे कहने से भगवान नहीं चलते। भगवान के कहने से हम चलते हैं। भगवान जो चाहते हैं हमको वो करना होता है और अगर हम वो नहीं करेंगे हाँ, अगर भगवान जो कहते हैं हम वो नहीं करेंगे, तो हमें भगवान की कृपा कभी नहीं मिल सकती, है ना? यही तो बात है ना, बात बस इतनी सी है, कौन इंटरप्रेट कर रहा है, कौन बता रहा है? हम किसके कहे अनुसार चल रहे हैं, है ना? तो हाँ, विपुल प्रभु जी बोल रहे हैं एक बार और दर्शन करा दीजिए। देखिए, ये मोटी-सी माला होती है, मोटी, देख रहे हैं? बहुत बहुत थिक होती है ये, है ना?
ये इतनी मोटी है, मेरा पूरा हाथ ये देखिए। हुँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो ये इस तरीके से ऑफ़र होती है यहाँ से। हुँ, हरे कृष्ण। सो मैं फ़ोटो भी कोशिश करूँगा क्लिक करने की। ऑल्दो फ़ोटो क्लिक करेंगे ना तो पूरा अच्छे से आएगा नहीं। आएगा तो पर बहुत अच्छे से आए ऐसा नहीं है। परंतु देखिए, कृष्णा कितना कृपा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं कि आप बस इच्छा करो, है ना? आप बस इच्छा करो। कृष्णा बोलते हैं कि आप इच्छा कर रहे हो, मैं प्रदान करता हूँ। हम कुछ भी जो भी इच्छा करें कृष्णा प्रदान कर देते हैं। तो हमको सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। हमको नहीं सोचना चाहिए, हमको बस आज्ञा अनुसार कार्य करना चाहिए। अब बताइए ये गार्डलैंड कोई भी अपने प्रयास से प्राप्त कर सकता है क्या? जीवन में कोई उतना धन कमा सकता है क्या कि ये एक बार गार्डलैंड भगवान का पा ले? कोई 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ भी कमा करके ये गार्डलैंड को पा सकता है क्या? सोच के देखिए इसका क्या महत्व है। आपको मिल जाए, हमको मिल जाए और हम अंधे की तरह उसको जान लें कि हाँ, मिल गया, तो ये बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। आपको मिल तो गया, परंतु इसका मोल बहुत ऊँचा है, इसका मोल बहुत ऊँचा है। हमको भक्ति मिल तो गई, हम भक्ति करने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु इसका मोल बहुत ऊँचा है। ये पे नहीं कर पाइएगा, ये पे नहीं कर पाइएगा और इसीलिए कभी भी हम लोग जब वैल्यू नहीं करते हैं भक्ति का, डिवोटी एसोसिएशन का, क्लासेस का, चैंटिंग का, कीर्तन का, कृष्णा की वाणी का, तो बड़ा दुःख होता है। दुःख इस बात का नहीं होता कि हम वैल्यू नहीं कर रहे, ना, ये तो बाद में होता है। ये बात का दुःख कि हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये तो बाद में होता है। पहले से उससे पहले भी एक दुःख होता है। इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? एक्चुअली में सच बता रहे हैं, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने जाना था कि हाईएस्ट लेवल पे हमें समझ में नहीं आता है। आप सोच के देखिए वो गायों किस अनुभूति में रही होंगी, जहाँ पे भौतिक बहुत सारे कष्ट, संकट, परेशानी ये वो चल रहा है। और वो एकदम शांत है, मेडिटेट कर रही है, कृष्णा को एक्सपीरियंस कर रही है। सोच के देखिए वो कितना डीप मेडिटेशन में, कितने दिव्य प्रेम में स्थित होंगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक्चुअली मेरे को बात स्टार्ट यहाँ से करनी थी। बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट बात। हाँ, फीलिंग वेरी क्लोज टू कृष्णा। आप सोच के देखिए, इसको कैसे अनुभव करिएगा? इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? शब्दों में कैसे पिरोइएगा? ये अनुभव कीजिए। कैसे अपने भौतिक बुद्धि से आकलन लगाइएगा और कैसे मापदंड बनाइएगा कि इस मापदंड पे हमको रहना है। कैसे सोचिएगा कि हमको इस प्रकार की भक्ति करनी है? कैसे? ये नहीं कर सकते हम। ये नहीं कर सकते। हम जन्म-जन्मांतर उनके प्रेम की अनुभूति करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। आप देखते होंगे गायों का पहले भी हमने फ़ोटो भेजा, जो पहले भी कभी डिवोटी आए, सब देखे होंगे। गाय बहुत शांत रहती है। क्यों शांत रहती है? क्योंकि वो कृष्णा को अनुभव कर पाती है।
यहाँ से शुरुआत करनी थी। और कल परसों आप लोग नोट कर रहे होंगे, मैंने बोला था कि गुरु माता से अगर गुरु माता ये बोल दें, कुछ पूछा है, गुरु माता बोल दें, तभी जाकर के आप लोगों को बोलेंगे। कोई ऐसा परमिशन नहीं लिया कि ये बोले। हाँ, परंतु हुँ, 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 माताजी ने कुछ ऐसा ऐसी बात बोली है तो मैं बता दे रहा हूँ। गुरु माता जी का कहना है, देखिए, उससे पहले एक बात जान लीजिए, मैं हज़ारों बार आप सभी से बोला हुआ होऊँगा, किसी न किसी की कोई न कोई आपत्तिजनक बात बोली हुई होगी मैंने। हर किसी को बोली हुई होगी, है ना? और बहुत बार ऐसा भी बोला होगा, आप ऐसा कीजिएगा तो डाँट पड़ेगी, मार पड़ेगी, ये होगा, वो होगा, बहुत बहुत कुछ, जो भी। देखिए, ऑब्जेक्टिव समझिए, लक्ष्य समझिए और इसमें आप मेरा साथ दीजिए। आप अपना साथ मत दीजिए। जो अभी बोलने जा रहा हूँ, उसमें आप मेरा साथ दीजिए, अपना साथ नहीं दीजिए। अपने विरुद्ध चलिए, अपने अगेंस्ट चलिए। मैं जो बोल रहा हूँ, वो कीजिए, ठीक है? हाँ, तो चलिए, वापस आते हैं। किस चीज़ में साथ देना है? कि हाँ, हाँ, आप सभी हमेशा जब भी कृष्णा की वाणी सुन रहे हैं, जब भी अनुभूतियाँ सुन रहे हैं, है ना? आप में बदलाव आ रहा है ना? हर बार ये अनुभव कर रहे हैं ना? कृष्णा का प्रेम अनुभव कर अभी बस गाय को बस देखा, बाकी कुछ नहीं समझा, कुछ समझ में नहीं आया, बस गाय को देखा। समझ में आया ना? कुछ तो है, हाँ? जब गार्डन को भी देखा, हैं? इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता, जो कृष्णा का स्पर्श स्वयं किया हुआ, हैं? इससे ऊँचा भी कुछ होगा क्या? इससे ऊँचा भी कुछ होगा। इससे ऊँचा कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बात ये थी कि गुरु माता बता रही थी, देखिए, पहले ये कंडीशन ले लीजिए कि मैं ऑफेंस नहीं ले रहा हूँ। मैं बहुत सारी बातें बोलूँगा, परंतु हर बार एक ही लक्ष्य होगा कि आप भक्ति कर लें, आप भक्ति कर लें, आप भक्ति कर लें, आप भक्ति कर लें। आप जब-जब भगवान से दूर जाइएगा, भक्ति से दूर जाइएगा, बिल्कुल डाँट पड़ेगी, बिल्कुल मार पड़ेगी, बिल्कुल ये होगा, बिल्कुल वो होगा। जो भी होना है होएगा एंड मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको मारना है मार लीजिए, डाँटना है डाँट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, हमको भक्ति करना है। आपका भी लक्ष्य वही होना चाहिए। इसमें मेरा साथ क्या दीजिए कि आप जो बोल रहे हैं वही मैं भी करूँगा। मेरा लक्ष्य भक्ति करना होना चाहिए। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमको बुरा नहीं करना चाहिए, परंतु अगर बुरा कर रहे हैं तो हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। हमको हमको बस कृष्णा चाहिए। हमको बस कृष्णा चाहिए। तो मैं कभी भी ऑफेंड होता नहीं उस तरीके से कि मैं ऐसा सोच लूँ कि आप भक्ति ना करें। मैं किसी के लिए इस तरीके से ऑफेंड नहीं होता, ठीक है? किसी के लिए नहीं होता। परंतु फिर भी आप लोगों को भयभीत तो रहना ही चाहिए कि अगर मैं ऑफेंड हो गया तो फिर दिक्कत तो है। एक्चुअली में स्थिति ऐसी है, गुरु का स्तर अलग है, वैष्णव का स्तर अलग है, परंतु एक और स्तर है। और मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ, परंतु आगे जब आज बोल रहे हैं तो इस बात को और थोड़ा गंभीरता से समझिए। गुरु माताजी बोलती हैं, हमें वृंदावन में रहने वाले किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए। किसी को भी गलती से भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए। वृंदावन धाम है ना, यहाँ पे रहने वाले किसी को भी गलती से भी ऑफेंड मत कीजिए।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए, अगर मैं गुरु हूँ, तो गुरु को तो किसी भी पल ऑफेंड नहीं कर सकते। गुरु को अगर ऑफेंड कर दिया तो भक्ति नाश, खत्म। गुरु अगर ऑफेंड हो गए तो गुरु अगर ऑफेंड हो गए तो भक्ति नाश, खत्म। तो गुरु का स्तर है। वैष्णव, वैष्णव को करेंगे तो वैष्णव अपराध, ठीक है? ये तो अलग है। परंतु वृंदावन वासी, धाम वासी, हमको धाम वासी को ऑफेंड नहीं करना। किसी को भी गलती से भी ऑफेंड मत कीजिए। माता जी इज़ वेरी कॉशियस। माता जी बता रही हैं कि मैंने एक्चुअली मैं आप लोगों को बताया ना वो प्रिटेंडर, है ना? तो माता जी उस टाइम भी बोल रही थी कि देखिए प्रभु जी ये तो प्रिटेंडर थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, परंतु आप थोड़ा ध्यान रखिए, किसी को भी आप ऑफेंड मत कर दीजिएगा, गलती से भी मत कीजिएगा। और माता जी ये भी बता रही थी कि हम लोगों की गुरु शिष्य परंपरा में जो आचार्य हैं, हाईएस्ट लेवल, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वो धाम वासी थे, परंतु धाम छोड़ कर के मात्र इसलिए चले गए कि वो किसी को ऑफेंड ना कर दें। अगर वो किसी को ऑफेंड कर देंगे, तो ये बड़ा बुरा हो जाएगा। तो आप समझिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम धामवासी को ऑफेंड ना करें। फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग अगर गलती करें भी, देखिए क्या होता है, एक पुत्र अगर गलती कर दे, तो पिता उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देता है। पिता उसकी गलती को लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि पुत्र के रूप में पिता एक ऐसे पर्सनैलिटी को जानता है, एक ऐसे व्यक्तित्व को जानता है, जो कि वो उसका अंश है, और पिता कृपालु होता है। अगर गुरु हैं तो कृपालु हैं। तो पिता कृपालु होता है और वो ऑफेंड नहीं होता, अक्सर ऑफेंड नहीं होता। पिता तो फिर भी कभी-कभी ऑफेंड हो जाते हैं, है ना? गुरु ऑफेंड होते हैं, परंतु ऑफेंस लेते नहीं हैं। गुरु अपने ऊपर ऑफेंस लेते नहीं हैं, लेते नहीं हैं, हैं? अगर गुरु ऑफेंस लेने लग गए, गुरु ये लेने लग गए कि आपने अपराध किया, आप अपराध मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। इस जन्म छोड़िए, कोई भी जन्म में नहीं हो सकते। भक्ति कैसे कीजिएगा, है ना? फिर से वही एक्सटेसी वाला भाव, समझ में ही नहीं आएगा, सोच के देखिए, कैसे कीजिएगा? समझ आना फेल हो जाएगा, है ना? हाईएस्ट लेवल पे समझ में नहीं आता। हम लोग एक भी अपराध किया, एक भी गलती किया, एक भी आपत्तिजनक कुछ भी बोल दिया, गुरु से ऑफेंड हो सकते हैं ना? कोई कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया था ना, ऑफेंस ले सकते थे, कुछ भी, एक छोटी-सी बात बोली हो, ऐसा हो सकता है ना, ऑफेंस ले सकते थे। अगर ले लेते तो उसके बाद भक्ति कैसे होती? आज हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति होती कैसे? नहीं हो सकती। एक बार गुरु को ऑफेंड करने के बाद भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति पूरा नाश हो जाता है, खत्म हो जाएगा, सब खत्म। तो मेरे से तो अलग
संबंध जानिए, परंतु धामवासियों को कभी ऑफेंड मत किया कीजिए, ठीक है? ये माताजी ने बोला, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि आप सभी को भी जागृत कर दें, ताकि आप लोग भी कभी अपराध ना करें, क्योंकि अपराध बहुत सरलता से कर देते हैं और किसी प्रकार का अपराध ना करें, हुँ? किसी प्रकार का अपराध ना करें, क्योंकि उम, 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 हमारे लिए बहुत सरल है, अपराध करना हमारे लिए बहुत सरल है, क्योंकि हम आई एम सॉरी जन्म-जन्मांतर से अपराध करते हुए आ रहे हैं, है ना? तो हमारे लिए अपराध करना बड़ा सरल है, ठीक है? तो परंतु धामवासी के प्रति ना करें, है ना? कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि इस स्थिति में कर सकते हैं, उस स्थिति में नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में कर सकते हैं। नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। हुँ, कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ, मैं अपने लिए ये सारी बातें नहीं बोल रहा, ठीक है? मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरा तो स्तर कुछ और होना चाहिए। वैष्णव भी देखें तब भी कोई और ही स्तर होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव से भी अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ठीक समर्पण है। ठीक है? आई होप ये क्लियर हो, है ना? और चलिए अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। अ, फिर से अ, आप सभी को ये मतलब ये अद्वितीय अनुभव कि कृष्णा को ऑफर्ड फ्लावर आप सभी दर्शन कर रहे हैं और एक्चुअली में आप सभी ने पाया है, इसमें गलत क्या है? आप सभी ने पाया है, हाँ? मैं इंडिविजुअली कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं ही पाऊँगा, मेरे पास ही रहेगा, है ना? अगर मेरे पास है तो आप सभी के पास, है ना? आई एम एक्टिंग एज़ एन एजेंट आप लोगों के लिए मैं एजेंट की तरह कार्य कर रहा हूँ, है ना? तो जब कृष्णा हम सभी पे इतनी कृपा कर रहे हैं, तो कृपया समर्पण अधिक से अधिक और शुद्ध समर्पण कीजिए, ताकि लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और अगर समर्पण नहीं है, तो फिर भक्ति नहीं है, तो फिर लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं सकते, ठीक है? श्लोक नंबर कौन-सा था? हरे कृष्णा। हुँ, आई थिंक ये तो हो गया था। नहीं बताइए? हुँ, नहीं बता 3rd से ही स्टार्ट होगा। ओके, हुँ, ओके, यस। मैं रीड कर रहा था तो भाव वही था, परंतु कुछ और बातें। चलिए कंटिन्यू करते हैं और एक्चुअली में मेरे को आज थोड़ा समझ कम आ रहा है। आज मैं जो भी देख रहा हूँ मुझको ऐसे ही लग रहा है कि इस भाव को कैसे अनुभव करें? ये जो भावना है, जो भी चीज़ चल रहा है, उसको अनुभव ही कैसे करें? तो निःशब्द है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कृष्णा हम सभी पे बहुत कृपा कर रहे हैं। मैं बस यही कह रहा हूँ, आप सभी कृपा को स्वीकार कर लीजिए। आप सभी कृपा को स्वीकार कर लीजिए। देखिए, यही तो हम गड़बड़ कर दिए थे ना, आध्यात्मिक जगत में थे तो यहीं पे तो गड़बड़ कर दिए थे। कृष्णा कृपा कर रहे थे, हम स्वीकार नहीं कर रहे थे। यही तो गड़बड़ कर दिए। कृष्णा प्रेम कर रहे थे, हम स्वीकार नहीं कर रहे थे। अभी फिर से कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। इतने सारे लोगों के बीच में कृष्णा आप पे कृपा कर, कृपया स्वीकार कर लीजिए। इस बार वो गलती मत कीजिए जो कृष्णा धाम में क करके आ गए, है ना? हम सभी के हृदय में बदलाव किस लिए आया? और ये सब कुछ अहेतुकी है, ये सब कुछ कॉज़लेस है, कॉज़लेस है। हमने कभी इस प्रकार की भक्ति की ही नहीं है कि कृष्णा हम पे ऐसी कृपा करे। ना हम कभी कर सकते, ना की है, ना कर सकते। असंभव है और सब कोई अनुभव कर रहा है। तो ये बड़ा गड़बड़ है कि ये सब कुछ अनुभव करने के बाद भी अगर अगर कुछ चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग नहीं सोचते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग वो करते हैं, कुछ 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 कुछ। स्थिति होनी चाहिए सब कुछ। आज एक डिवोटी मिले थे, वो डिवोटी बाहर रहते हैं। उनने कुछ ऐसी बात बोली कि गुरु मेरे से कुछ पूछ रहे थे, जो मेरे गुरु, वो मेरे से पूछ रहे थे कि प्रभु जी एक काम करते हैं, तुम्हारे साथ ये कर देते हैं, कुछ भी। उनका भाव था कि गुरु हैं, गुरु का तो अधिकार है, जो करना है कीजिए। आप बोल भी क्यों रहे हैं, पूछ भी क्यों रहे हैं? गुरु का तो पूर्ण अधिकार है, जो करना है कीजिए, आपकी इच्छा। हमारा समर्पण इस तरीके से होना चाहिए, तब भक्ति कर पाएँगे। इस प्रकार से होना चाहिए। और अगर इस प्रकार से समर्पण नहीं हो रहा है, तो हम सच में समर्पण तो करना ही नहीं चाहते। हम अपनी बुद्धि अनुसार जानना चाहते हैं कि प्रभु जी ये 2 चीज़ तो है ना, एक काम बुक रीडिंग है ना, बुक रीडिंग तो हम कर लेंगे। और क्या? और प्रेयर करना है वो कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग हाँ, ये कर सकते हैं और आरयू नहीं, वो नहीं। अच्छा आरयू ठीक है, वो भेज सकते हैं, ये वाला नहीं, ये नहीं। वो कर सकते हैं और ये वाला, ये तो सोचना पड़ेगा ना। हम सब कुछ तो कर देंगे बट ये तो नहीं हो पाएगा। देखिए वो गुरु डिसाइड करेंगे कि आप किस चीज़ के लिए क्वालिफ़ाइड हैं और क्या आपके पास संसाधन है, वो गुरु डिसाइड करेंगे। आपके पास यही होना चाहिए, मेरे पास जो है, जो ले ली, सब ले ली। धन चाहिए, मेरे पास ये धन है, बल चाहिए, मेरे पास ये बल है, श्रम चाहिए, ये श्रम है, ये चाहिए, ये है, ये चाहिए, ये है, आपके पास है। बताइए क्या-क्या दे दें? बताइए क्या-क्या कर दें? अगर इस प्रकार का भाव है, तभी तो अहंकार मुक्त होंगे ना, तभी तो अहंकार मुक्त होंगे। तो कृष्ण इस प्रकार के भक्त भेज देते हैं वाणी सुनाने के लिए, है ना? इस प्रकार के भक्त भेज देते हैं, ताकि वो अपने अनुभव बताते हैं और उससे फिर हम एक्सपीरियंसेस को समझ करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। भागवतम क्या है? शुद्ध भक्तों की वाणी।
वो क्या बताएँगे? अपने एक्सपीरियंसेस बताएँगे। कोई महिमा करता है भगवान की, तो क्या बताता है? आज हम लोग 5 पीएम क्लास में ये बात जान रहे थे। हम भगवान के बारे में तो कभी जान ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं जान सकते हैं। अर्जुन बोलते हैं, मैं चिंगारी मात्र समझ पाया हूँ और जो भी समझ पाया हूँ, वो आप ही की कृपा से समझ पाया हूँ। इनफैक्ट एकमात्र आप ही अपनी शक्ति से अपने आप को समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता। अर्जुन भगवद गीता में इस प्रकार से बताया, आप ही समझ सकते हैं, तो हम तो समझ ही नहीं सकते। हम भगवान को कैसे समझेंगे? हम नहीं समझ सकते। तो भगवान के बारे में 4 पास टाइम और 10 पास टाइम याद कर लेने से, हाँ, कोई उन्नत स्थिति तो है नहीं। सोच ले कि हमको ये पता है, हमको ये जानते हैं, हम ये करते हैं, ये हम वो, तो हमको कुछ तो आता नहीं है। आएगा कब? जब सर्वस्व भगवान को दे देंगे, तब सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ, जो मेरे पास है सब ले लीजिए। सब आपने ही दिया था, आप ही का है। हम तो संचय करके रखे हुए थे, जमा करके, बटोर करके रखे हुए थे। हमारे पास आज के दिन में ये सब कुछ, आप सब ले लीजिए। मेरा बल ले लीजिए, मेरा श्रम ले लीजिए, मेरा बुद्धि ले लीजिए, मेरा ज्ञान ले लीजिए, मेरा धन ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए। अगर भगवान की सेवा में हम कुछ भी लगा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, बिल्कुल कर। देखिए, आप में बहुत सारी माताएँ हैं, या आपकी पत्नियाँ होंगी, वो माताएँ होंगी, आपके माता होंगी, उनके दृष्टिकोण से देखिए चीज़ों को। जब सब कोई के हृदय में कोई मलीनता नहीं है, कोई मलीनता नहीं, किसी के हृदय में कोई मलीनता नहीं है, हैं? अब सोच के देखिए, देखिए कितना कितना सरल है, भगवान को जान पाना कितना सरल है, और भगवान कितना सरल चीज़ आपसे माँग रहे हैं। एक आप सभी अनुभव कीजिए, आँखें बंद कीजिए और सोचिए। आप माता हैं तो बहुत अच्छी बात है, और माता नहीं है तो अपनी माता के दृष्टिकोण से सोचिए, अपनी पत्नी के दृष्टिकोण से सोचिए, है ना? अब क्या देख रहे हैं कि एक बालक है, छोटा-सा बालक, छोटा-सा पुत्र है, और वो माता से कुछ भी चाहता है, कुछ भी। अब देखिए, बालक है समझदार, वो कभी गलत नहीं चाह सकता। एक बात बताइए, आप किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति हो जाए, पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप क्या उसे मना कर देंगे? कोई एक है जो मना कर देगा कि हम नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, हाँ? कोई एक है? हरे कृष्णा, आप मना कीजिएगा, येस नो, जल्दी, जल्दी। कोई भी माता है जो मना कर सकती है? उनका छोटा-सा पुत्र कुछ माँग रहा है, कुछ भी माँग रहा हो, कुछ भी, परंतु पुत्र समझदार है, ये इम्पोर्टेंट बात है। पुत्र समझदार है, पुत्र अपना हित और अहित जानता है, पुत्र आपका हित और अहित जानता है, पुत्र अ, सही जानता है, सही और गलत का भेद जानता है। कोई भी माता है जो मना कर सकती है, हाँ? किसी भी स्थिति में मना कर सकती है। कृष्णा भी तो यही चाहते हैं ना। कृष्णा कुछ विशेष चाहते हैं क्या? कृष्णा भी तो यही चाहते हैं ना, कि वो आपके पुत्र हैं। आप कैसे कृष्णा को मना कर दीजिएगा? कृष्णा कुछ भी चाहे आपसे, आपका धन चाहे, आपका बल चाहे, आपका मान चाहे, आपका ये चाहे, आपका वो चाहे, आप कैसे मना कर दीजिएगा?
वो सुहृद हैं। आपका सर्वोत्तम वही जानते हैं और वही करते हैं। आप कैसे मना कर दीजिएगा? हाँ, बताइए, भगवान से प्रेम करना स्वाभाविक स्थिति है कि नहीं है? जो आपका हमेशा हित चाह रहा हो, जो आपके लिए हमेशा अच्छा कर रहा हो, वो आपसे कुछ भी माँग रहा हो, आप कुछ भी देने को तैयार क्यों नहीं है? कृष्ण का एक नाम हरि भी है, हरि, जो हमारे संकट हर लेता है। अगर हम में कुछ बुराई होती है तो कृष्ण छीन लेते हैं, अगर हम भक्ति करते रहें। कृष्णा क्या करते हैं? छीन लेते हैं, हड़ लेते हैं। तो जो हम में से बुरे को हड़ ले, वो कौन है? हरि, है ना? तो इस बात को जानिए कि जब कृष्णा हमारा सारा विपत्ति को हरि ले रहे हैं, तो हमें इस प्रकार का हृदय नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को कुछ भी देने से संकोच भी करें। एक बार के लिए संकोच भी करें, है ना? हरि, हरि बोल, हाँ? हरि, हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु आए, वो एक ही बार शांत होते थे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हैं? नहीं तो चैतन्य महाप्रभु रोते रहते, है ना? हरे कृष्णा। चलिए जल्दी से एक श्लोक करते हैं, है ना? हरे कृष्णा। रीड कोई नहीं कर पाए। हाँ, हाँ, विपुल प्रभु जी, नहीं, प्रज्ञा माता जी, विपुल जी ने प्रेयर किया था। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा। जी, अपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति रुचि को उनकी पत्नी आकृति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। तात्पर्य: ब्रह्म वैचर्स्वी शब्द अत्यंत सार्थक है। रुचि ब्राह्मण थे और वे संयम पूर्वक ब्रह्म कार्यों का पालन करते थे, जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है। ब्रह्म गुण इस प्रकार है: इंद्रियों का संयम, मन का संयम, अंतः तथा बाह्य स्वच्छता, आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान की उन्नति, सादगी, सत्यता, श्री भगवान में श्रद्धा इत्यादि। ऐसे अनेक गुण हैं जिनसे ब्रह्मवादी व्यक्तित्व प्रकट होता है, और ऐसा माना जाता है कि रुचि ब्रह्मवादी सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने वाले थे। इसलिए उन्हें विशेष रूप से ब्रह्मवर्चस्वी कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसा उच्चारण न करने वाले को वैदिक भाषा में ब्रह्मबंधु कहा जाता है, और उसकी गणना आश्रम, ब्राह्मण परिवार में ब्रह्म, क्या? ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया और ब्राह्मण जैसा कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या? ब्राह्मण आचरण नहीं कर रहा है। ओके। और उनको क्या कहते हैं? ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु इज वेरी बैड थिंग। हाँ, यस माता जी, एक बार फिर से पढ़िए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसा आचरण न करने वाले को वैदिक भाषा में ब्रह्मबंधु कहा जाता है, और उसकी गणना शूद्रों तथा स्त्रियों की कोटि में की जाती है। इस प्रकार हम भागवत से यह देखते हैं कि वेदव्यास ने महाभारत की रचना विशेष रूप से स्त्री शूद्र ब्रह्मबंधु के लिए की थी। स्त्री, शूद्र तथा ब्रह्मबंधु ये तीनों वर्ग अल्पज्ञ कहलाते हैं। ये वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि वेद तो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने ब्रह्म योग्यता प्राप्त की हो। यह प्रतिबंध किसी जाति भेद पर आधारित न होकर योग्यता या पात्रता पर निर्भर है। बिना ब्रह्म योग्यता प्राप्त किए वैदिक साहित्य नहीं समझा नहीं जा सकता। अतः यह बड़े ही दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति
जिनमें योग्यता नहीं हो और जो प्रामाणिक गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हुए होते, वे श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों जैसे वैदिक साहित्य की टीका करते हैं। ऐसे लोग कभी भी इन ग्रंथों के वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर सकते। रुचि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते थे, इसलिए उन्हें ब्रह्म वर्चस्वी अर्थात ब्राह्मण कौशल में पूर्ण दक्ष कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, ठीक है। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि जो योग्य नहीं है, योग्य क्या? इस प्रकार का जिसका हृदय नहीं है, जो इस प्रकार से समर्पित नहीं है, जो इस प्रकार के भाव को अनुभव नहीं करता, वो क्या टीका नहीं लिख सकता, है ना? भगवान के बारे में, भगवान के वार्तालाप, भगवान के क्रियाकलापों के बारे में नहीं लिख सकता। वो कभी भी भगवान के संदेशों को प्राप्त कर ही नहीं सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। कभी भी नहीं समझ सकता, ठीक है? हाँ, तो समझने के लिए क्या करना होता है? गुरु से समझना होता है ना? और कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया हो इसलिए कोई उच्च स्थिति में है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनफैक्ट आज सुबह अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पता नहीं वीडियो अवेलेबल भी है कि नहीं अवेलेबल। आज सुबह जब वृंदावन टेम्पल में अ क्लास चल रही थी, तो अंतिम में किसी ने ये बात उठाई कि स्त्री को हमेशा निम्न जाना जाता है ना? अ, ये अल्पज्ञ है ना? क्या लिखा हुआ है? शूद्र स्त्री, शूद्र तथा ब्रह्मबंधु ये तीनों वर्ग अल्पज्ञ कहलाते हैं, है ना? हुँ, तो अ, बातें ये उठ रही थी कि स्त्री को ऐसा क्यों बोलते हैं? स्त्री को नहीं बोलना चाहिए, स्त्री तो अ, लोगों के एलिवेशन के लिए भी बहुत सारा कार्य करती है। ठीक है। आप समझिए देखिए एक तरह तो हम सभी स्त्री हैं, एक तरह तो हम सभी शूद्र भी हैं और जब हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी ब्राह्मण जैसा आचरण तो नहीं हो रहा है। पूर्ण रूप से ब्राह्मण जैसा आचरण है क्या? नहीं, तो हम ब्रह्म बंधु भी हैं। परंतु असलियत मालूम है क्या है? अगर शुद्धता से गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं तो हम तीनों में से कुछ भी नहीं। इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। हम बस भक्त हैं या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। भक्त बनते हैं तो जितने अवगुण हो, अवरोध हो, बुराई हो, कष्ट हो, समस्याएँ रही हो, हम वो सारी समस्याओं से परे अपने आप को जानते हैं। हम अगर प्रयास भी कर रहे हैं तो अभी देखिए अगर सपोज़ कीजिए आप गुरु के प्रति समर्पण कर दें। इसके बाद आप अच्छा करें, बुरा करें, ये करें, वो करें, उसका कोई अर्थ होगा क्या? कोई अर्थ नहीं होगा। उसका उसके बाद अर्थ बस यही होगा कि आप गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कोई कोई जिज्ञासा है ही नहीं, क्योंकि कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर कोई पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अगर कोई मलीन अवस्था में स्थित हो, परंतु अगर भगवान का नाम ले रहा मेरा नाम ले रहा, तो हम उसे उच्च जाने। कृष्णा ने उच्च बता दिया, हम कौन होते हैं बोलने वाले अब? डिसीजन ऊपर से आ गया, हैं? अब हम कुछ नहीं बोलते, हैं? तो हम उनको निम्न नहीं जान सकते, किन्हीं को भी हम निम्न नहीं जान सकते। तो हम लोग स्त्री, शूद्र और ब्रह्म बंधु अगर हैं भी, तो भी वो नहीं है, अगर हम गुरु का आदेश का पालन कर रहे हैं। हम अगर गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो हम तो गुरु के दास हैं। हम गुरु के दास हैं। अब आप सोच के देखिए गुरु के दास होकर के आप ये सारे अपराधों से बच रहे हैं। कोई अगर स्वामी बनना चाहेगा तो उसको सारे अपराध मिलेंगे। स्त्री हैं, हम लोग भौतिक जगत में कौन पुरुष है? सबको स्त्री है, भगवान की सेवा करनी है सभी को।
तो अगर सबको स्त्री है, हुँ, सबको ही को भगवान की सेवा करनी है, हुँ, और हम वेदों का ज्ञान अच्छे से नहीं पा रहे हैं, हुँ, तो हम इस प्रकार की स्थिति कब होगी कि हम भगवान की सेवा कर पाएँ, हम भक्ति कर पाएँ? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हमारी कभी स्थिति नहीं हो पाएगी कि हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास भी कर पाएँ। क्योंकि फिर वो जो नीचे लिखा हुआ है ना, हैं? हाँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लोग कैसे अल्पज्ञ हैं, ठीक है? अल्पज्ञ की योग्यता नहीं होती, ठीक है? हाँ? बिना ब्रह्म योग्यता के वो वैदिक साहित्य नहीं समझ सकता। हमारा स्थिति तो यही होना चाहिए, हमको नहीं समझ में आना चाहिए। हमारे सामने वैदिक साहित्य है, हमको कैसे समझ में आना चाहिए? और वैदिक साहित्य तो फिर भी नीचे, वेदों को तो फिर भी नीचे जानेंगे, हैं? टॉप मोस्ट ज्ञान, डायरेक्टली कृष्णा से कृष्णा का ज्ञान, वो कैसे पाएँगे? पा ही नहीं सकते, कोई नहीं पा सकता, नहीं समझ सकता वैदिक ज्ञान। अब सोच के देखिए, फिर भी हम समझने का हमारा प्रयास हो रहा है ना, फिर भी हमें धीरे-धीरे कुछ-कुछ समझ में आ रहा है ना, फिर भी हमारे हृदय में बदलाव हो रहा है ना, फिर भी कृष्णा रेसिप्रोकेट कर रहे हैं ना, हो रहा है ना, ये सब कुछ हो रहा है ना, समझिए, ये बहुत अहेतु की कृपा है? तो अनक्वालिफाइड होते हुए कृष्णा ने क्या बोला कि तुम क्वालिफाइड हो। देखिए एक बात जान लीजिए, अगर कृष्णा कोई डिसीजन सुना दे, पूरा विश्व एक तरफ हो जाए, कृष्णा दूसरे तरफ है। निर्णय पहले ही आ चुका है। हैं? जो कृष्णा कहें वही धर्म है, जो कृष्णा करे वही धर्म है। हमारी समझ से हो सकता है बहुत कुछ हो, हैं? जैसे हमारी समझ से तो हो सकता है स्त्री के बारे में ये लिखा हुआ है, गलत बात। हमारी समझ से बहुत कुछ हो सकता है, परंतु हमारी समझ का कोई मतलब नहीं। जब कोई भक्त है तो वो हाईएस्ट लेवल पे और हमें स्त्री और शूद्र और ये और वो और वो और वो ब्रह्मबंधु और ये सब हमको बनने और समझने का अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। हमको बस एक ही लक्ष्य रखना है। हम अपने गुरु के दास हैं। गुरु के आदेशों का पालन करें, बस। हमको कुछ करना ही नहीं है, बाकी गुरु जाने। एक्चुअली में आप कभी भी अपने गुरु से सिद्ध तो हो नहीं सकते हो, ज़्यादा सिद्ध। गुरु से ज़्यादा सिद्ध तो अवस्था आ नहीं सकती। कर होगा तो वही जो गुरु चाहेंगे। उनके प्रति समर्पण होकर के उन्हीं के अनुसार कार्य कीजिए। इसीलिए बोलते हैं गुरु के आदेश अनुसार कार्य कीजिए, गुरु की इच्छा अनुसार कार्य कीजिए। फिर असफलता क्या रहेगी? गुरु हमसे जो चाहते थे हमने वो किया। असफलता इसमें क्या है? इसमें क्या असफलता होगी? इसमें कोई असफलता नहीं। इसीलिए जब भगवद गीता 3rd अध्याय हम लोग पढ़ते हैं ना, शायद सेकंड सेकंड में पढ़ते क्या? अ लिटिल प्रोग्रेस भगवत भक्ति में थोड़ा-सा भी प्रयास किया जाए, तो क्या बड़े से बड़े कष्टों से बचा लेता है। अगर हम भगवान का के प्रति थोड़ा-सा भी कार्य करें, तो बड़े से बड़े कष्टों से भगवान बचा लेते हैं। बस राखे कृष्ण हमारे कौन? कृष्णा कृपा कर दें तो मारेगा कौन? आपका चाहे कोई भी लेवल हो, निचला स्तर हो, सबसे निचला स्तर हो, भगवान अगर हाथ पकड़ के आपको भक्ति में लगा रहे हैं, गुरु अगर हाथ पकड़ के भक्ति में लगा रहे हैं, आपका हित कौन कर सकता है? पूरा विश्व एक साथ हो जाएगा तो नहीं कर सकता। आपको क्यों संशय हो? हमें कभी संशय नहीं होना चाहिए। दृढ़ता से भक्ति कीजिए, है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो जल्दी से हैंड रेज़ करें। सॉरी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। आज सोचा नहीं था लंबा करना। हिमांशु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय कृष्ण कृपा सुनो पिछले प्रपात की जय जय भगवत गीता की जय जय भागवतम की जय जय अभी जय। जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है तो बताइए। अब देखिए कृष्णा इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ में रेसिप्रोकेट कर रहा है, हर चीज़ में आपको बता रहे हैं, है ना? जो बच्चा होता है ना, वो क्या अपना प्रेज़ेंस फ़ील कराता है ना? कैसे? कभी वो चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, हँसेगा, है ना? तो कृष्णा क्या कर रहे हैं? अपना प्रेज़ेंस फ़ील करा रहे हैं, हाँ? हर जगह अपना प्रेज़ेंस फ़ील करा रहे हैं। अब इसके बाद भी बोलिएगा, भक्ति करने से क्या होगा? भगवान के प्रति समर्पण करने से क्या होगा? भगवान के ही प्रति समर्पण क्यों करें? जीवन में इतनी भक्ति क्यों करें? लक्ष्य भगवान को ही क्यों बनाएँ? भगवत प्रेम ही क्यों पाएँ? अगर आप इस प्रकार से कीजिएगा तो आपको क्या मिलना चाहिए? कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए प्लीज़ सब कोई थोड़ा दृढ़ता से भक्ति कीजिए और कुछ भी जिज्ञासा रहे तो पूछिए, कुछ भी जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी रहे, पूछिए, समझिए। कृष्णा रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, आपको नहीं सुनाई दे रहा, हो सकता है नहीं सुनाई दे रहा हो। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होती है, हमें सुनाई नहीं देता, कान खराब होते हैं, हमको नहीं सुनाई देता हमको नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जिज्ञासा कीजिए। अगर आप दृढ़ता से प्रयास कर रहे हैं, तो आप जिज्ञासा कीजिए, पूछिए। सब कुछ यहीं पे हो रहा है। अगर हमें नहीं भी दिखाई दे रहा, तब भी कृष्णा यहीं पे करके दे रहा है। जो माताजी बोलती हैं कि हमको गार्लैंड कभी नहीं मिलता, उनको कृष्णा का, गॉड में ताई का, वो गार्लैंड जो हमेशा ऑफर्ड रहता है, वो गार्लैंड मिलता है। सोच के देखिए, सोच के देखिए। कृष्णा तो सब कुछ कर रहा है। हम आँख बंद करके बैठ जाएँ, अंधे हो जाएँ, गलती किसकी है? कृष्णा की है। गलती कृष्णा की तो नहीं। तो इस प्रकार से आँख बंद वो एक बार में ही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि माताजी को 4 बार बोला, माताजी आज आप ट्राई कीजिए, अगले हफ्ते फिर से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर से ट्राई कीजिए। एक ही बार में। कृष्णा तो आपके हृदय अनुसार चलने के लिए तैयार है। आपके हृदय अनुसार चलने के लिए तैयार है। आप क्या चाहते हो? ये, चलो ये कर देते हैं। आप क्या चाहते हो? वो, चलो वो कर देते हैं। भगवान तो इतना करने के लिए तैयार है, हम क्यों नहीं कर रहे? आप अपने पुत्र के साथ वो नहीं कीजिएगा जो कृष्णा के साथ कर रहे हैं। छोटा-सा पुत्र होगा ना, वो कुछ माँगेगा तो आप मना नहीं कीजिएगा। परंतु कृष्णा माँगते हैं, तो सोचते हैं, धन, प्रभु जी, धन हम इतना तो दे सकते हैं, इससे अधिक धन देना ना। एक बात बताइए, आप 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 70 साल बाद जब आपका शरीर नहीं रहेगा, उस समय धन का क्या कीजिए? बटोर करके रखे हुए हैं। हम कृष्णा के कार्य के लिए नहीं लगाएँगे।
इतना तो नहीं लगा सकते प्रभु। कार्य करना है, प्रभु जी इतना तो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सोचना पड़ेगा। प्रभु जी देखिए हमारे पास है ना इतना टाइम होता है, प्लीज़ ये सब मत कीजिए, कोई भी मत कीजिए। लेट कृष्णा डिसाइड्स, लेट गुरु डिसाइड्स, उनको डिसाइड करने दीजिए। अपना गाँठ को बाँधिए नहीं, गाँठ खोल करके बैठिए। अब जैसा गुरु चाहे, जैसा कृष्णा चाहे वैसा नचा लें, हम तो नाचने के लिए तैयार हैं। हम तो कृष्णा की धुन पे नाचने के लिए तैयार हैं, नचाइए, जैसे नचाइए। आप समझिए अगर गुरु का लक्ष्य कुछ और है, तब तो वो गुरु नहीं है। अब गुरु और कृष्णा से ज़्यादा कृपालु कोई नहीं, है ना? तो हमको नहीं सोचना चाहिए, उनको डिसाइड करने दीजिए, हैं? बाय द वे एक इंटरेस्टिंग बात बताएँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। हुँ, बता दें? मेरे को पहले से मालूम था कि माताजी को आज गार्डन मिलेगा। आगे कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे पता था, ठीक है। चाहे कितना भी असंभव लग रहा हो आप लोगों को, ये कुछ ऐसा था, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ हाँ, मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है, आप लोग में बहुत लोग भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफ़ाइड हैं। अनक्वालिफ़ाइड क्वालिफ़िकेशन, हैं? क्वालिफ़िकेशन तो नहीं है, परंतु अभी जिस प्रकार का हृदय और जिस प्रकार की स्थिति है, आप में से बहुत लोग भगवत धाम जा सकते हैं, बहुत लोग। परंतु अहंकार, उपाधि और अपराध मुक्त होइएगा। अगर नहीं, हमको थोड़ा-सा अहंकार रखना है, थोड़ा-सा हमको छुपा करके रखना है। हम भगवान को तो सब कुछ दे देंगे, पर ये नहीं देंगे। भगवत सेवा में सब कुछ तो लगा देंगे, ये नहीं लगाएँगे। ये सब कीजिएगा तो फिर तो अहंकार है। उपाधि रहेगा तो नहीं होगा और अपराध कीजिएगा तो नहीं होगा, है ना? परंतु असलियत तो यही है, आप में से बहुत सारे लोग हैं, आप जानते नहीं हैं, कोई करोड़पति होता है, कोई अरबपति होता है, कोई खरबपति होता है। मेरे परिवार में तो इतने धनवान लोग हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो धनवान भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफ़ाइड, उनसे ज़्यादा पोज़ीशन उनसे उच्च पोज़ीशन किसका हो? सच में क्वालिफ़ाइड। तो नहीं, नहीं प्रभु जी, आज मैं बात भी नहीं कर रहा, ठीक है? मैं कभी और बात कर लूँ। नहीं, आंसर इज़ नहीं, ठीक है। मैं बाद में कभी बात कर लूँगा। एग्ज़ैक्टली मैं निकाल लेता हूँ कि शास्त्र में क्या बोला गया है अबाउट मैं बाद में बात कर लूँगा, ठीक है। हुँ। अ, देखिए प्रभु जी, सर्च बता रहा है बद्रीनाथ और बद्री नारायण टेम्पल इज़ अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। इट इज़ सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ बद्रीनाथ इन उत्तराखंड इन इंडिया, ठीक है। ठीक है, देखिए 2 बातें हैं। अगर हम सारी बातें मान भी लें, तब भी वो कृष्णा नहीं है, वो विष्णु है। हमें विष्णु नहीं चाहिए, हमें बस कृष्णा चाहिए। कोई कितना भी बोल ले, कोई कितना भी पावर रख ले, हमको कृष्णा चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए। देखिए अगर अगर आपको प्रेम होता है ना, तो आप 2 लोगों से प्रेम नहीं करते, हैं? 2 प्रकार के लोगों से प्रेम नहीं करते, 2 प्रकार के गुणों से प्रेम नहीं करते। आप एक ही प्रकार के गुण से प्रेम करते।
अच्छा से भी प्रेम कर ले, बुरा से भी प्रेम कर ले, जो इस प्रकार से बोले वो गड़बड़ कर। तो हमको बस कृष्णा से ही प्रेम है। हमको दूसरा कोई चाहे कितना ही ऊँचा हो, हमको सारा अ, एक एक विग्रह का बात बता रहा हूँ। अगर उस उन विग्रह के पास जाकर के कृष्णा का विस्तारित रूप, है ना? उन विग्रह के पास जाकर के कोई कामना कीजिए, कामना पूरी हो जाती है। कामना कीजिए, कामना पूरी हो जाएगी। लोग बहुत दान करते हैं, और लोग जाकर के बहुत दान करते हैं, क्योंकि कामना चाहते हैं, कामना पूरी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। हमको नहीं चाहिए, हमको कृष्णा का वो रूप भी नहीं चाहिए, हमको तो वो चाहिए जो हमारे लिए जो खुद सोचते हैं, और उससे भी ज़्यादा हम जिनके लिए सोचते हैं, हम जिनके प्रेम में बस डूबे रहे, हमको वो चाहिए। आप विष्णु रूप को देख करके प्रेम अनुभव करेंगे, नहीं कर सकते। छोड़िए वो सब, बाद में बात करेंगे। हुँ, मेरे क्वेश्चन का आंसर मिले मिले जाएगा। प्रज्ञा माता जी का जिज्ञासा क्या थी? उम, यस माता जी, आंसर तो कर देंगे, परंतु समझ में आए तब तो। कहाँ पे? माता जी का तो बस एक ही कमेंट है, फीलिंग वेरी क्लोज टू कृष्णा, वो काउस के बारे में था, कृष्ण की कृपा। प्रभु जी शाम को बोले थे ना उन्होंने वो नरसिम्हा अवतार अच्छा, का क्या नरसिम्हा अवतार का? हाँ, नरसिम्हा अवतार से ये एक्चुअली में सेम हृदय का क्वेश्चन है, सेम हृदय का क्वेश्चन है। मालूम है क्या, ये सब है ना कृष्णा करते हैं, ये सब मैं नहीं करता। मैं उस टॉपिक पे आज बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, परंतु ठीक है। सेम जैसा माता जी बोल रही थी, वैसे ही प्रभु जी भी बोल रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग नरसिम्ह देव की पूजा नहीं करते, इनफैक्ट करते हैं। असलियत मालूम है क्या है? अगर भक्ति करते रहें तो नरसिम्हा देव तो मतलब उनकी कृपा के बिना हम भक्ति करें, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि सारे भक्ति के विघ्न को नरसिम्हा देव ही हटाते हैं। भक्ति में अगर कोई विघ्न आए तो नरसिम्हा देव ही हटाते हैं। इनफैक्ट आप लोगों को मैंने बताया नहीं है, आप लोग बोलिएगा बता देंगे। कभी जब कष्ट होता है तो हम लोग नरसिम्हा कवच भी गाते हैं, पढ़ते हैं या गाते हैं, नरसिम्हा कवच। तो नरसिम्हा देव की कृपा के बिना तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते, स्टार्टिंग नहीं होगा। क्योंकि जो विघ्न है, विघ्न को हटाने वाले कौन है? नरसिम्हा देव हटाएंगे। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं, नरसिम्हा देव हमारे लिए अत्यंत कृपालु। तो नरसिम्हा देव का तो पोजीशन अलग है ना? उनका पोजीशन अलग है। उसीलिए देखते होंगे कि नरसिम्हा आरती भी होती है, टेंपल में भी देखते होंगे नरसिम्हा आरती हमेशा ही होती है, सुबह भी होती है, शाम को भी होती है। अगर नरसिम्हा देव सारे भक्तों के कष्टों को नहीं हरेंगे, तो भक्त सारे कष्टों में भक्ति करेगा कैसे? प्रहलाद महाराज बहुत दृढ़ता से भक्ति कर रहे थे, परंतु अगर प्रहलाद महाराज के कष्टों को हरते नहीं, नरसिम्हा देव अगर हिरण्यकशिपु का अंत नहीं करते, तो प्रहलाद महाराज भगवान का नाम प्रचार कैसे करते? और प्रयास तो अच्छा, प्रयास किया, वो तो शुद्ध भक्त है, ठीक है? परंतु वो नाम प्रचार करते कैसे? है ना? जब नरसिम्हा देव कष्ट को हटा लेते हैं, तब भक्ति होती है। तो नरसिम्हा देव का तो पोजीशन अलग है, परंतु बाकी भगवान के कोई भी अवतार, है ना? या फिर कोई भी विस्तारित रूप हो, तो आप इस बात को समझिए, भगवान प्रकटीकरण कर रहे हैं अपने गुणों का।
हमको गुणों से मतलब ही नहीं है। बाकी बाद में देखेंगे कि किस प्रकार के गुण हैं, क्या नहीं है। परंतु हमको गुणों से मतलब ही नहीं है। हमको तो भगवान से मतलब है। भगवान अगर कोई भी गुण प्रदर्शित नहीं करें तब भी भगवान है। किसी दिन भगवान का मन करे, बोले कि हम तो ना धन का प्रदर्शन करेंगे, ना ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे, ना बल का, ना बुद्धि का, ना ना त्याग का, हम तो प्रदर्शन नहीं करते। मेरे पास है पर हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम आज नहीं दिखाएंगे, आज हम ऐसे ही है। तो चाहे कोई भी स्थिति हो, हमारे लिए वही भगवान है। तो प्रदर्शन चाहे किसी दिन बोले कि हम ये प्रदर्शन कर दे रहे हैं या वो प्रदर्शन कर दे रहे हैं, हमको क्या मतलब है? हमारे लिए तो भगवान कृष्ण है। वो विस्तार करके किसी तरीके से प्रदर्शन करने लग गया तो हम दूसरे को मानने लग जाएंगे। नहीं, हमको तो कृष्ण ही चाहिए। ये कुछ वैसे ही है, अगर सपोज कीजिए पड़ोसी का बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा है, तो क्या आप अपने पुत्र से ज्यादा उसको प्रेम करने लग जाएंगे? पड़ोसी तब होगा जब विभिन्न अंश हो रहा है। स्वांश में हम पड़ोसी तो नहीं बोल सकते, डिफरेंटेड तो नहीं बोल सकते, परंतु हमें फिर भी हमें कृष्णा ही चाहिए। हमें हर स्थिति में कृष्णा चाहिए, है ना? तो बाकी अवतारों में तो कृष्णा क्या करते हैं, अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। उनको गुण नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए। हमको कोई भी प्रकटीकरण नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए। हर स्थिति में हमको कृष्णा चाहिए। इसीलिए अभी प्रभु जी ने भी बोला, वो भी वही है कि कृष्णा हो सकता है बहुत सारा कृपा भी कर रहा, पर हम क्या करें, उस कृपा का हम क्या करें? हमको तो कृष्णा चाहिए, हमको कृपा नहीं चाहिए। हाँ, वो बात ठीक है। नरसिम्हा देव का अलग पोजीशन है कि अगर भक्तों पे कृपा ना करे नरसिम्हा देव, तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक। परंतु हमको कृपा भी नहीं चाहिए, हमको तो भगवान चाहिए। हम शुद्ध भक्तों के बारे में क्यों जानते हैं? क्योंकि शुद्ध भक्तों से हमें कृष्णा मिलता है ना? हर स्थिति में हमें तो कृष्णा चाहिए। देखिए, हर सांस हमारी अगर इस प्रकार की बोलेगी, हमें कृष्णा चाहिए, हमें कृष्णा चाहिए, हमें तो कृष्णा चाहिए, हमें बस कृष्णा चाहिए, हमें बस कृष्णा मिल जाए। अब कृष्णा बोल रहे हैं तो बिल्कुल गौड़ निताई बोल सकते हैं, कृष्णा बलराम बोल सकते हैं, राधा रानी महारानी और कृष्णा बोल सकते हैं। राधा रानी महारानी हायर पर्सनैलिटी। एक्चुअली में शुद्ध स्तर तो ये है कि हमें श्रीमती राधा रानी महारानी, परंतु वो स्तर बन नहीं पाएगा। गुरु ने आदेश दिया नहीं है, तो हमें बस यही बोलना है, यही जानना है, यही समझना, हमें कृष्णा चाहिए। जिस दिन हमारा हृदय हर पल ये बोलने लग जाए, हमें कृष्णा चाहिए, हमें कृष्णा चाहिए, हमें कृष्णा चाहिए, हमें कृष्णा चाहिए, हर पल बोल रहा है। फाइनल एग्जामिनेशन में गड़बड़ कैसे होगा? हर पल तो आप वही बोल रहे हैं। फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा तो सबसे पहले क्या? हमें कृष्णा चाहिए। बस हो गया, आगे कुछ बताना ही नहीं है। हैं? आपको कुछ बताना ही नहीं है। आपने बोल दिया हमें कृष्णा चाहिए, बस वही है ना? तो क्या? हमें कृष्णा चाहिए। जगन्नाथ जी के लिए बोल सकते हैं। जगन्नाथ जी भी बहुत कृपालु हैं और जगन्नाथ जी भी भक्तों को जो भी ज़रूरत होती है वो प्रदान कर देते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा कृपालु अवतार हैं। स्पेशली प्रसादम, बिना जगन्नाथ जी के कृपा के हम लोग प्रसादम भी नहीं पा पाते। तो भक्तों को जो भी चाहिए होती है वो प्रदान करते हैं। एक्चुअली में आप इस प्रकार से देखिए, जैसे श्रीमती राधा रानी महारानी है, तो कृष्णा से भी ज़्यादा कृपालु हैं, है ना? ठीक उसी प्रकार से अ, नरसिम्हा देव भी कृष्णा से ज़्यादा कृपालु हैं और जगन्नाथ जी भी कृष्णा से ज़्यादा कृपालु हैं, ठीक है? तो कंपेयर नहीं कर रहा, परंतु चैतन्य महाप्रभु भी कृष्णा से ज़्यादा कृपालु
है ना? तो आप समझिए, ये सब विस्तारित रूप है ना, आप ये समझिए एक्सटेसी भाव में विस्तारित रूप, हायर तत्व। अब अगर कोई बोले कि नरसिम्हा हायर तत्व कैसे है? हायर तत्व तब है, जब नरसिम्हा हिरण्यकशिपु को तो मार दिए, परंतु वो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको दुःख हो रहा था, कि मेरे भक्त को कष्ट किसने कैसे पहुँचा दिया? उनको दुःख हो रहा था, हायर तत्व, एक्सटेसी का भाव। अभी सोच के देखिए, कहीं पे भी आप अपने शत्रु का अंत कर दें, उसके बाद आपको कभी उस उस दुःख के लिए दुःख होगा क्या? नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, शत्रु का मैंने नाश कर दिया, आई एम वेरी हैप्पी। शांत हो गए, रिलैक्स हो गए। लोग कैसे होंगे? शांत हो जाएँगे। और नरसिम्हा देव क्या करते हैं? और क्रुद्ध हो जाते हैं। ठीक है। जगन्नाथ जी भी एक्सटेसी भाव में, है ना? कृष्णा अपने आप का पास टाइम सुनते हैं, वो पास टाइम का बात सुनते हैं, तो वो एक्सटेसी भाव में, आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं, है ना? हाथ छोटे-छोटे हो जाते हैं। ये तो एक्सटेसी भाव है, ठीक है? तो आप चाहे जगन्नाथ जी का बोल लें, चाहे नरसिम्हा देव का, ये एक्सटेसी अवतार है, ठीक है? एक्सटेसी तो मतलब हायर तत्व हो गया ना, है ना? अगर हम उस तरीके से बात करें, तो दिव्य प्रेम मिश्रित कृष्ण, दिव्य प्रेम मिश्रित कृष्ण, वो है एक्सटेसी भाव, ठीक है? तो एक्सटेसी अवतार तो कुछ और है, और उनके बारे में तो वो तो हायर तत्व हो गए, परंतु हर स्थिति में हमें कृष्णा चाहिए। हायर तत्व के बारे में हम कुछ और तो जैसे गौर निताई है, गौरांगा है, और हायर तत्व है, चैतन्य महाप्रभु हायर तत्व है, प्रेम है, ठीक है? और हायर तत्व एक्सटेसी का भाव तभी होता है जब प्रेम होता है। प्रेम में ही एक्सटेसी का भाव आता है, कोई और स्थिति में नहीं आता है, हैं? कोई ज्ञान में आ जाए, कोई बल में आ जाए, कोई धन में आ जाए, कोई इसमें आ जाए, कोई उसमें नहीं। हायर तत्व मतलब प्रेम, दिव्य प्रेम, आध्यात्मिक दिव्य प्रेम। हरे कृष्ण, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हाँ? जब हर स्थिति में कृष्णा चाहिए तो फिर चैतन्य महाप्रभु को ऊंचा कैसे जान लिया, फिर सॉरी, नरसिम्हा देव को फिर हम ऊंचा कैसे जान लिए, फिर हम अ, कौन कौन जगन्नाथ जी को ऊंचा कैसे जान लिया। अगर उड़ीसा वाले लोगों से बात करेंगे ना, हैं, तो आप जानेंगे वो हमेशा जगन्नाथ जी को ज्यादा ऊंचा जान रहे हैं, हमेशा बोलते हैं। आप मायापुर से जुड़े हुए या मायापुर हृदय रखने वाले, मायापुर वासी मतलब क्या, मायापुर का हृदय रखने, अब बात कीजिए, वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु को ऊंचा जाने, जबकि उनको मालूम है हाईएस्ट पर्सनालिटी इज कृष्ण, परंतु फिर भी ऊंचा जानेंगे चैतन्य महाप्रभु नहीं, वो तो उनसे भी, क्योंकि वो हायर तत्व है, एक्सेसिव वाले भाव। ठीक है, आई होप एकदम क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। बाकी सबको भी समझ में आ गया? नहीं आया? कोई डाउट है? डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अभी कीर्तन सुनते हैं। प्रज्ञा माता जी, पहले तो आप कीर्तन प्ले कीजिए, 3 मिनट है, और दूसरा प्ले कर सकती है ना? कोई कोई घर पे तो इश्यू नहीं है? जी प्रभु जी, आज कर सकते हैं। आज कर सकते हैं? ओके, ठीक है। तो ठीक है। और दूसरा, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रज्ञा माता जी। इसी प्रकार सेवा करते रहिए और सबको ही सेवा कीजिए। हुँ, यस, चलिए कीर्तन सुनते हैं। 3 मिनट सुनते हैं, 10:36 हरे कृष्ण। लाइव रोक